क्योंकि अभी 2025 का फीस स्ट्रक्चर कोई आया नहीं है। जैसे ही फीस स्ट्रक्चर आएगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी मैं जो बजट बता रहा हूँ 2024 के हिसाब से है। आपको 2025 के हिसाब से चाहिए तो आप 10 से 15 हज़ार रुपये हर एक यूनिवर्सिटी में आप प्लस कर। क्यों आपको MBBS अब्रॉड चूज़ करना चाहिए? क्योंकि हम जो सर्विसेज देते हैं दिखा रहा हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 99% जितनी भी हो सकती थी मैं सारी कवर की है इस वीडियो में। की इस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इसकी जो ट्यूशन फीस है ये जो ऑब्वियसली आपका क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा ही होगा। तो फिर हम बात करें वहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल है या नहीं, आपकी वेदर कंडीशन कैसी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ देव पटेल फ्रॉम द डॉक्टर हाउस ओवरसीज़। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया अंडर 20 lakhs में रशिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी होगी, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है। देखने जाओ तो रशिया में मोर देन 50 यूनिवर्सिटी है जहाँ पे स्टूडेंट्स जा रहे हैं आजकल 2024-2025 सेशन में। तो मैं आपको बताऊंगा कि अंडर 20 lakhs आपकी रशिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हो सकती है, आप चूज़ कर सकते हो। सारी यूनिवर्सिटी अच्छी है या नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। क्या उनका फीस स्ट्रक्चर रहेगा। देखो अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं वो 2024 के फीस स्ट्रक्चर पर अभी हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अभी 2025 का फीस स्ट्रक्चर कोई आया नहीं है। जैसे ही फीस स्ट्रक्चर आएगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी मैं जो बजट बता रहा हूँ 2024 के हिसाब से, आपको 2025 के हिसाब से चाहिए तो आप 10 से 15 हज़ार रुपये हर एक यूनिवर्सिटी में आप प्लस कर लेना, तो आपका बजट वही हो जाएगा 2025 के लिए। उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन आता नहीं है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई अंडर 20 lakhs के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है रशिया में। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, सब में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या प्रोज, कौन सी यूनिवर्सिटी क्या प्रोज है, कौन सा है, या फिर जियोग्राफिकल प्रॉब्लम है या नहीं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, व्हाई टू चूज द डॉक्टर हाउस ओवरसीज फॉर MBBS अब्रॉड स्टडी। क्यों आपको MBBS अब्रॉड चूज़ करना चाहिए? क्योंकि हम जो सर्विसेज देते हैं इंडिया में और रशिया में वैसे कोई नहीं दे पाता, क्योंकि हमारे रशिया में भी ऑफिस है और इंडिया में भी ऑफिस है। जो हम कौन कौन सी आपको सर्विस दे पाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ट्रांसपेरेंसी रहती है हमारे और क्लाइंट के बीच में। देन आपका 1-to-1 सपोर्ट रहता है। कभी भी आपको कोई भी दिक्कत आ जाए तो हमारा टीम मेंबर रशिया में भी आपके बच्चों के साथ अवेलेबल रहता है। और आपका इंडिया में एडमिशन कोई भी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में हो जो भी आपको पसंद हो, उसका एडमिशन लेटर, इन्विटेशन लेटर, वीज़ा और ग्रुप बना के आपको भेजना, उसके साथ हमारा एक टीम मेंबर ट्रैवल करता है। यह हमारी इंडिया में सर्विस हो गई। हम रशिया में आने के बाद आपका मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीज़ा एक्सटेंशन, डक्टेलोस्कोपी टेस्ट, आपके जितने वगैरह टेस्ट है वो सारे के सारे हम करवा के देते हैं। विदाउट आपको कोई भी दिक्कत आती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब बच्चे यहाँ पे रशिया में आता है तो उसको पता नहीं होता है कि भाई लैंग्वेज कैसे बोलते हैं, क्या किस चीज़ को बोलते हैं। इसकी वजह से हमारा टीम मेंबर उनके साथ जाता है और सारी की सारी एक्सरे हो गया, डक्टेलोस्कोपी, मेडिकल इंश्योरेंस सब कुछ करवा के देते हैं। तो इसलिए हमको आप चूज़ करिए। तो हम पहली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जो कि है आपकी क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। तो इनकी ट्यूशन फीस रहेगी 3,15,000 रूबल और आपकी हॉस्टल फीस रहेगी 9 लाख रूबल। आपका टोटल जो एक्सपेंस रहेगा वो होगा 19,44,000। प्लीज़ आप ध्यान रखें, अभी मैं जो भी आपको यूनिवर्सिटी दिखा रहा हूँ उसके अंदर मैं सिर्फ ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस जोड़ी है। उसके बाद आपका मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीज़ा एक्सटेंशन का खर्चा हो गया, आपका फूड का खर्चा हो गया, ट्रैवल का खर्चा हो गया, वो आपका अलग होगा। तो फिर मैं जो भी लोग बोलते हैं कि अंदर 20 लाख में आपका सारा का सारा पूरा कोर्स आ गया, वैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद भी आपको अदर एक्सपेंसेस ज्वाइन करने पड़ते हैं। तो जो भी मैं आपको फिगर बता रहा हूँ उसके अंदर आप 5 लाख रुपीज़ ऐड कर देना, क्योंकि आपके बाकी भी एक्सपेंसेस आएंगे। तो हमने पहले ही बात की क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी हो गई, और हम एंड में ये भी बताएंगे कि भाई आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए अमॉन्ग। अभी मैं जो जितनी भी यूनिवर्सिटी दिखा रहा हूँ मैंने ऑलमोस्ट 99% जितनी भी हो सकती थी मैं सारी कवर की है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि लास्ट में कंक्लूजन में कि भाई आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। फिर उसके बाद भी हम क्या करेंगे, 2 यूनिवर्सिटी का सेम फीस स्ट्रक्चर है तो फिर उन दोनों में से आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। तो इस वीडियो के हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम सेकंड नंबर की यूनिवर्सिटी की बात करें जो कि है चुआ स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके अंदर मेडिकल इंस्टीट्यूट। गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई रशिया में देखो, जैसे कि पहले मैंने जो आपको दिखाई वो फेडरल यूनिवर्सिटी थी, अभी जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर मेडिकल इंस्टीट्यूट है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई रशिया में कौन सी टाइप की यूनिवर्सिटी होती। फर्स्ट हो गई आपकी फेडरल यूनिवर्सिटी, फिर हो गई आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी। उसके अंदर स्टेट यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, वेरिएबल प्रोग्राम होते हैं। उसके अंदर से एक मेडिकल इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ पे आपका MBBS होता है। थर्ड हो गई आपकी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई होती है और पैरामेडिकल की पढ़ाई होती है, डेंटिस्ट्री वगैरह की उनकी पढ़ाई होती है। फिर आती है अकेडमी, ये सीक्वेंस में होती है आपकी यूनिवर्सिटी इन रशिया।
चलो हम बात करें चुआ स्टेट यूनिवर्सिटी मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में। उनकी फ़ीस रहेगी 2,08,000 रूबल और आपकी हॉस्टल फीस, वहाँ पे प्राइवेट है हॉस्टल, इसलिए आपका 80,000 रूबल आपका हॉस्टल फीस रहेगा। आप इन दोनों को मिला के चले 6 साल का प्रोग्राम, तो फिर आपका टोटल बजट होगा 70,28,000 रूबल्स। फिर हम बात करें दागिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी की, इस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसकी जो ट्यूशन फीस है, ये जो भी मैं ट्यूशन फीस बता रहा हूँ वो पूरे साल की है। मतलब आप इसको आधा आधा पेमेंट कर सकते हो, मतलब 2 सेम में आप पेमेंट कर सकते हो। पर अभी आज मैंने इस वीडियो में पूरा का पूरे साल का कवर किया है। ट्यूशन फीस आपकी रहेगी 2,50,000 रूबल। हॉस्टल फीस यहाँ पर गवर्नमेंट है, वो 30,000 रूबल का आपको मिल जाएगा और आपका टोटल हॉस्टल फीस रहेगा 16,80,000 रूबल। आपकी पूरे 6 साल का ये फीस स्ट्रक्चर रहेगा। नोट करिए गाइज, जहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्टल है, तो अब ध्यान रखना, आपको हो सके तब तक आप गवर्नमेंट हॉस्टल में रहने का ट्राई कीजिए, क्योंकि आपका हॉस्टल का एक्सपेंस बहुत कम आएगा। फिर हम बात करते हैं इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, जो कि उनकी ट्यूशन फीस है 3,03,700 रूबल्स और हॉस्टल फीस रहेगी 15,000 रूबल्स। आप 6 साल का आप टोटल मिला के चलोगे तो आपकी होगी फीस 19,12,200 रूबल्स। फिर हम बात करते हैं इंगू स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसकी फीस है 1,80,000 रूबल से लेकर 2 लाख रूबल तक इस बार रहेगी, आप वेरी मान के चलिए। और आपका हॉस्टल का खर्चा रहेगा 10,000 रूबल सालाना और आपकी टोटल फीस हो गई 11,43,000 रूबल्स। फिर हम बात करते हैं इवानोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, इसकी जो ट्यूशन फीस थी इस बार वो थी 2,49,850 रूबल्स। हॉस्टल फीस थी आपकी 25,000 रूबल, तो आपका टोटल बनता है 16,49,100 रूबल्स। फिर हम बात करते हैं इज़्बेक स्टेट मेडिकल एकेडमी, उसकी जो ट्यूशन फीस थी आपकी थी 3,900 USD, उस इंक्लूडिंग हॉस्टल के साथ आपका था 3,900 USD, तो आपका टोटल बन जाता है 23,400 USD। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपका 18 to 19 लाख रुपीज़ आएगा। कबारदीनो बल्कन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें, उसका जो ट्यूशन फीस है वो है 2,45,500 रूबल्स। हॉस्टल फीस गवर्नमेंट है 25,000 रूबल्स आपका सालाना एक्सपेंस रहेगा। टोटल फीस होगी आपकी 16,23,000 रूबल। फिर हम बात करें खादीराव चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी, उसकी जो ट्यूशन फीस है वो है 2 लाख रूबल और आपका हॉस्टल है 45,000 रूबल्स। फिर हम बात करते हैं कैमरो स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके अंदर भी मेडिकल इंस्टीट्यूट है। ट्यूशन फीस आपकी रहेगी 2,65,000 रूबल, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा पर मैं आपको बता दूँ 2,65,000 रूबल उसकी फ़ीस रहेगी। आपकी हॉस्टल फीस रहेगी 25,000, यहाँ पे भी गवर्नमेंट हॉस्टल है और आपकी टोटल फीस हो जाएगी 17,40,000 रूबल्स। कैमरो के अंदर 2 यूनिवर्सिटी, अभी हम कैमरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें, उसकी जो ट्यूशन फीस रहेगी वो रहेगी 2,50,000 रूबल्स। हॉस्टल फीस रहेगी 30,000 रूबल और आपका टोटल फीस एक्सपेंस हो जाएगा 16,80,000 रूबल। कैमरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की मैं 2025 के लिए बोल रहा हूँ कि हमने यूनिवर्सिटी से बात की, यूनिवर्सिटी ने बोला अभी हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्टल में सीट्स नहीं है, अगर प्राइवेट हॉस्टल में आप जाते हो तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो आप ध्यान रखिए कि भाई वो 30,000 है वो आपका 60,000 to 70,000 रहेगा। फिर हम बात करते हैं किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, आपकी जो ट्यूशन फीस रहेगी 2,70,000 रूबल्स रहेगी सालाना और यहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल है, आप ध्यान रखना आपका वेरी करेगा 800 से 900 USD के बीच में। तो जो आपका टोटल एक्सपेंस है वो अराउंड आएगा 21 to 22 लैक्स के बीच में आएगा, जो कि 20,80,000 मैंने लिख के रखा है। फिर हम बात करते हैं क्रास्नोयार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसकी जो ट्यूशन फीस रहेगी वो रहेगी 3,19,600 रूबल्स। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता है तो उसकी फीस रहेगी 25,000 रूबल। आपका टोटल फीस स्ट्रक्चर रहेगा 2,67,600 रूबल्स। गाइज मैं जहाँ पे बोल रहा हूँ कि प्राइवेट हॉस्टल है, वहीं पे प्राइवेट हॉस्टल कहीं और जगह पे नहीं है, जहाँ पे सिर्फ मैं हॉस्टल फीस बोल रहा हूँ, आप समझ के चलिए वहाँ वो गवर्नमेंट हॉस्टल की मैं बात कर रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, इसकी जो फीस है 2,81,500 रूबल्स। हॉस्टल फीस आपकी रहेगी 13,500 रूबल्स पर ईयर। आपका टोटल फीस रहेगा 17,70,000 रूबल। फिर हम बात करते हैं तंबोह स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके अंदर आपकी ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस मिला के आपका खर्चा आता है 4,000 रूबल। यहाँ पर ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस अलग नहीं है। आपका टोटल फीस स्ट्रक्चर रहता है 18,000 USD, जो आप मान के चलो 19 लाख रूबल्स आपका रहेगा। फिर हम बात करते हैं नॉर्थ कोकेशियन स्टेट मेडिकल एकेडमी की, उसकी जो फीस है वो है 3 लाख रूबल्स और हॉस्टल फीस है 10,000 रूबल। तो आप इसका टोटल करोगे तो आपका आएगा खर्चा 18,60,000 रूबल। फिर हम बात करेंगे नॉर्थ ओसेटियन स्टेट मेडिकल एकेडमी की, उसकी जो ट्यूशन फीस है वो है 3 लाख रूबल, हॉस्टल फीस है 24,000 रूबल। आपका टोटल फीस रहेगा 19,44,000 रूबल्स।
फिर हम बात करते हैं ओम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसकी जो ट्यूशन फीस थी वो थी 2,89,200 रूबल्स। हॉस्टल आपका 30,000 रूबल का था। टोटल फीस आपकी थी 19,15,200 रूबल्स। फिर हम बात करते हैं पेट्रोजावोक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, पेट्रोजावोक स्टेट यूनिवर्सिटी। उसके अंदर मेडिकल इंस्टीट्यूट है। उसकी जो फीस थी 2,85,000 रूबल्स थी और इसका हॉस्टल फीस था 18,600 रूबल, जो कि आपका टोटल बनता है 18,21,600 रूबल्स। फिर हम बात करें स्क्यूतर स्टेट यूनिवर्सिटी। उसके अंदर भी मेडिकल इंस्टीट्यूट है। उसकी जो ट्यूशन फीस थी 2,66,120 रूबल्स। हॉस्टल फीस आपका 12,000 रूबल थी। टोटल फीस आपकी मिला के थी 16,68,720 रूबल्स। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग है। बोरिंग नहीं है, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अंडर 20 लाख आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, उसके बाद मैं आपको कंक्लूजन भी दूंगा। फिर हम बात करते हैं पस्को स्टेट यूनिवर्सिटी की। उसके अंदर भी मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जो उसकी फीस है $3,500 इंक्लूडिंग हॉस्टल। तो आपका टोटल बनता है समथिंग 18 लाख अराउंड आपका टोटल बनता है रूबल्स। फिर हम बात करते हैं साउथ उराल स्टेट यूनिवर्सिटी। उसके अंदर भी मेडिकल इंस्टीट्यूट। ट्यूशन फीस है 2,77,500 रूबल्स। हॉस्टल फीस 22,000 रूबल्स। आपका टोटल खर्चा रहेगा अराउंड 17,97,000, मान के चलिए 97,000। फिर हम बात करते हैं सुरगुत स्टेट यूनिवर्सिटी। उसके अंदर भी मेडिकल इंस्टीट्यूट। ट्यूशन फीस आपकी रहेगी 2,37,700 रूबल्स। हॉस्टल फीस 15,000 रूबल्स और टोटल फीस आपकी रहेगी 15,12,000 रूबल्स। फिर हम बात करें यारोस्लाव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। टोटल फीस आपकी रहेगी 2,62,750 रूबल्स। हॉस्टल फीस 48,000 रूबल। टोटल फीस आपकी रहेगी 18,64,500 रूबल्स। फिर हम बात करें यारोस्लावल द वाइस नोवगोरोड स्टेट यूनिवर्सिटी मेडिकल इंस्टीट्यूट। गाइज मैंने जो पहले बताई वो थी यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये जो मैं बता रहा हूँ यारोस्लावल द वाइस नोवगोरोड यूनिवर्सिटी, ये है निजी नोवगोरोड में, वो थी यारोस्लावल में। तो आप ध्यान रखें कि भाई आप कंफ्यूज ना हो जाए कि या फिर कोई आपको एजेंट गुमराह ना कर दे। यारोस्लावल स्टेट मेडिकल की जगह पे आपको यारोस्लावल वाइस नोवगोरोड में ना भेज दे, या यारोस्लावल वाइस नोवगोरोड में आप जा रहे हो आपको गलत जगह ना भेज दे। आप ध्यान रखिए। उसकी जो ट्यूशन फीस रहेगी वो रहेगी 2,80,000 रूबल और हॉस्टल फीस 20,000 रूबल रहेगी। आप टोटल सालाना मान के चलो 18 लाख आपकी रूबल फीस रहेगी। गाइस एक पॉइंट में बताना भूल गया, जो मैंने पहले यारोस्लावल की बात बोली तो वो था गवर्नमेंट हॉस्टल। अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल गया तो आपको उतने में पड़ेगा, नहीं तो आप प्राइवेट में आप मान के चलो 60 to 70,000 आपका पर ईयर ज़्यादा खर्चा आएगा। फिर हम बात करते हैं उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। वो उसकी ट्यूशन फीस है 2,60,000 रूबल और हॉस्टल 16,000 रूबल। आप इसको टोटल करोगे तो आपका बनेगा 16,56,000 रूबल। फिर हम बात करते हैं माइकोप स्टेट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल इंस्टीट्यूट। ये टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पर उसके अंदर भी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। अब बहुत सारी रशिया में यूनिवर्सिटी ऐसी स्टार्ट हो गई जो टेक्नोलॉजिकल थी पहले, मतलब इंजीनियरिंग की उन सब की पढ़ाई कर रही थी, अब वो मेडिकल भी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। ये बस शुरू तो नहीं, बहुत सालों से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है ये यूनिवर्सिटी को। फिर हम बात करें ट्यूशन फीस $4,000 है इंक्लूडिंग हॉस्टल। आपको हॉस्टल का अलग से पेमेंट नहीं करना है। आपका टोटल फीस रहेगा 20,52,000 रूबल। सो गाइज मैंने अभी जितने भी यूनिवर्सिटी बताई वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट, मतलब इन सब के आपने नाम सुने होंगे कि अंडर 20 लाख ये यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अभी कोई स्टूडेंट होगा या पेरेंट होगा कि भाई मैं अपने बच्चे को या फिर मैं कहाँ पे एडमिशन लूँ, इतने सारे ऑप्शन है अंडर 20 लाख। अभी मैं आपको बाइफरगेट करके बताऊंगा कौन कौन से आपको जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो हम कंक्लूजन की बात करते हैं। सो आपको हम अभी वीडियो के कंक्लूजन पार्ट में आ गए हैं, तो फिर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए कि भाई इतनी सारी यूनिवर्सिटी बता दी, अब हम कहाँ जाए। कोई एजेंट बोल रहा है यहाँ जाओ, कोई एजेंट बोल रहा है वहाँ जाओ। पहली बात तो कोई एजेंट की सुनो मत ना। अपने पास गूगल है, आप अपने आप सर्च कर सकते हो कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है क्या नहीं है। क्यों बताओ, एक बच्चे के लिए कोई यूनिवर्सिटी अच्छी हो सकती है, दूसरे बच्चे के लिए अच्छी नहीं हो सकती। क्योंकि एक बच्चा ऐसा चाहता है कि भाई मेरे को ऐसी यूनिवर्सिटी जाना है कि वो मॉस्को के पास हो, कोई ऐसा बोलता है मॉस्को के दूर होगी तो चलेगी पर मेरा बजट थोड़ा कम रहना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली कोई भी एक यूनिवर्सिटी कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए अच्छी नहीं हो सकती। तो हमने एक पैरामीटर बनाया कि अंडर द पैरामीटर कि हमने कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। इतनी सारी मैंने यूनिवर्सिटी तो आपको बता दी, उसके अंदर से मैं आपको मेरी प्रेफरेंस की यूनिवर्सिटी बताऊंगा। उसके बाद भी मैं बताऊंगा 2 यूनिवर्सिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसा करेंगे, 2 यूनिवर्सिटी एक दूसरे के सामने ले आएंगे और आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करें कि भाई मैंने किस बेसिस पे हमने बाइफरगेट किया यूनिवर्सिटी को। तो हम बात करें, पहला है एजुकेशन क्वालिटी। फिर हमने देखा है कि गवर्नमेंट हॉस्टल कहाँ पे है, क्योंकि जो भी बच्चा MBBS अब्रॉड चूज़ कर रहा है वो मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है। तो फिर गवर्नमेंट हॉस्टल होगा तो उनका खर्चा कम आएगा, उनकी सेफ्टी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्टल।
फिर हम बात करें क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, मतलब कंट्री मतलब आप कोई भी सिटी चले जाओ, सिटी में आप पहले ही वो देखना कि भाई आपका क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है। क्लिनिकल एक्सपोजर क्या होगा, मतलब आप पेशेंट कितने देख पाओगे, मतलब जितना बड़ा सिटी होगा वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपका क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा ही होगा। तो फिर हम बात करें वहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल है या नहीं, आपकी वेदर कंडीशन कैसी है, कि आप रशिया में कहीं भी चले जाओ आपको ठंड तो पड़ेगी ही पड़ेगी, पर उसके अंदर भी आप देखो कि भाई वो ऊपर ज़्यादा नॉर्थ की साइड चले जाओ तो वहाँ पे हवाएं ज़्यादा चलती है, नीचे चले जाओ तो फिर वो ड्राइड एरिया जैसा होता है वहाँ पे। तो फिर आपकी जैसे भी सूट कर रहा हो आपकी अकॉर्डिंग कि भाई मेरे को वेदर ये सूट करता है, तो फिर हम उस वेदर पे हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट और एयरपोर्ट कनेक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर आप ऐसा सोचो कि आप मॉस्को उतर गए, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी मिली है 4000 किलोमीटर दूर, 5000 किलोमीटर दूर, वैसे यूनिवर्सिटी में आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि बीच में भी और एयरपोर्ट्स रहते हैं, लाइक नोवोसिबिर्स्क हो गया, फिर वहाँ से आपको चूज़ करके मतलब 200-300 किलोमीटर दूर हो वैसा एयरपोर्ट कनेक्शन देखेंगे कि कौन सा पास में है। ऐसा ना हो कि आप मॉस्को उतरो फिर आपको 2-3 दिन और लग जाए कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी पहुँचने में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करें पॉकेट फ्रेंडली सिटी, मतलब ये भी ध्यान रखें जितनी बड़ी सिटी होगी या फिर वो जैसे कि आप नामचीन सिटी होगी लाइक मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, नोवोसिबिर्स्क, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो लिविंग ऑफ लाइफ है वो थोड़ा सा अपग्रेड होता है, तो फिर आपका पॉकेट मनी या फिर आप जहाँ पे 10,000 में काम खत्म होगा वहाँ पे वही रिस्पेक्टिव स्टेट में आपका होगा 10 से 15,000, मतलब 5,000 रुपीज़ टू 6,000 रुपीज़ आपका पर मंथ बढ़ जाएगा। फिर हम बात करते हैं फैकल्टी एक्सपीरियंस, मतलब फैकल्टी एक्सपीरियंस मतलब जो भी आपको पढ़ा रही है वो तो एक्सपीरियंस फैकल्टी ही है, कोई नया नहीं है, पर उनको इंडियन स्टूडेंट को पढ़ाने का कितना एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे मैंने डिवाइड किया है। फिर हम बात करते हैं सेफ्टी की, जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम बात करेंगे कि भाई सजेशन अंडर 20 लैक्स, मतलब अभी जो हमने अंडर 20 लैक्स की वीडियो बनाई उसके अंदर से आपको कौन कौन से आपको दिमाग में रखने चाहिए कि भाई अभी आप सोच रहे हो तो आप इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना, जिस यूनिवर्सिटी में नाम ले फिर आप दूसरी भी चूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है एक ही रशिया में यूनिवर्सिटी अच्छी, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी है। पहले हम बात करें वो है आपकी इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, फिर हो गई आपकी इंगुश स्टेट यूनिवर्सिटी, फिर हम बात करें इवानोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, फिर हम बात करते हैं कबार्दिनो बल्गेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फिर चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी, कैमरो की दोनों यूनिवर्सिटी हो गई स्टेट और स्टेट मेडिकल, फिर बात करें किरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फिर हम बात करेंगे क्रास्नोयार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फिर हम बात करेंगे नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ओम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, स्क्यूता स्टेट यूनिवर्सिटी, यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, माइकोप स्टेट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और यारोस्लावल द वाइस नोवगोरोड स्टेट यूनिवर्सिटी और साउथ उराल स्टेट यूनिवर्सिटी। इसकी हम बात करें जितनी मैंने ये 17 यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताई कि ये यूनिवर्सिटी आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपका बजट अंडर 20 लैक्स। इसके अंदर भी बहुत सा कन्फ्यूजन होगा, भाई 17 यूनिवर्सिटी है, इसमें हम कहाँ में एडमिशन लें। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो ये प्लान कर रहे हैं कि भाई जो भी 2-4 यूनिवर्सिटी है उसको हम वर्सेस करवा दें कि भाई ये इसका एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पे सिटी की पॉपुलेशन इतनी है, यहाँ पे टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी टू अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ पे प्लेन आता है उसके बाद आपको कितना टाइम लग जाता है, कितनी बैच पास आउट है, एफएमजे रेशियो क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर भी 5 से 6 यूनिवर्सिटी रहेगी जो आपके टॉप 17 में आपकी, यहाँ पे आप कहीं पे एडमिशन ले रहे हो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो इसके अंदर भी हम अभी देखो अपने पास इतना टाइम है और आप अभी से सोच रहे हैं तो आपके पास सारे यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस ओपन हैं। तो हम बात करेंगे कि भाई आपको कौन सी यूनिवर्सिटी पहले प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए। तो फिर गाइस अभी के लिए इतना ही, ये यूनिवर्सिटी जितनी भी थी, अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी का डाउट हो या फिर और कोई कंट्री जाना हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम है, तो मैं आप ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आपका आंसर देने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे मेरा नंबर ब्लिंक कर रहा होगा तो आप मेरे को मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हो और हमारी टीम के साथ जुड़ के 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हो। तो गाइस अभी हम वीडियो एंड करते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।